मंजिलें मिले या ना मिले, कामयाबी मिले या ना मिले, ये तो मुक़द्दर की बात है। लेकिन हम कोशिश भी ना करें, ये गलत बात है। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन का तीर सशद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर ज़मीन से भी फल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों का, जिंदा रख दिल में उम्मीदों का, गरल का समुद्र से भी गंगा जल निकलेगा, गरल का समुद्र से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख, कुछ कर गुजर न की, जो है आज थमा सा है, चल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। So my dear friends, in this video you will get fantastic concepts on factorial notations, greatest integers of x, exponent of a prime p एंड इन फैक्टोरियल। और जिस टाइप का क्वेश्चन चाहिए एग्जाम में पूछा जाता है और डिस्कस किया, आपका ड्यूटी बनता है इसे समझने का कोशिश करो, क्लियर फिर समझने का कोशिश करो एंड लगन लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट, द मोर यू प्रैक्टिस एंड स्टडी द बेटर यू आर। एक्सीलेंसी इज एन आर्ट, इट इज द रेगुलर हैबिट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस विल प्रोवाइड यू परफेक्शन, परफेक्शन विल प्रोवाइड यू कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस विल गिव यू excellent result in JEE Main as well as JEE Advanced exam. Remember it. Now we'll discuss about permutations and combinations. Permutations and combinations पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट, बेसिक आइडिया आपका अंदर होना चाहिए। सो दैट इज क्लियर, जैसा फैक्टोरियल नोटेशन, फिर क्या है एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम पे इन फैक्टोरियल एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सो दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन रूल एज वेल एज एडिशन रूल, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, जैसा फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशंस में एक डेफिनेशन क्या है ना, क्लियर, जैसा इन फैक्टोरियल, इन फैक्टोरियल का मतलब क्या है ना, इट इज द continued product of first in natural number, first in natural number. It is denoted as n factorial and is defined as, so this is n factorial equal to 1 into 2 into 3 up to n. ठीक है, इट इज द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ दिस। इसको जब बैक साइड से लिखोगे सो यू कैन राइट n into n minus 1 n minus 2 and up to, so this is 3 2 1. so this is also you can write n into n minus 1 factorial, फिर यहीं से ये दोनों को लिख लो। सो यू कैन राइट n into n minus 1 into is what n minus 2 factorial and so on। ठीक है, तो ये अभी इसका कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, सो दिस इज 2 का फर्स्ट पार्ट, दिस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 है। सो दिस इज 2 फैक्टोरियल, सो दैट इज 1 into 2, सो दैट इज 2 है। ठीक है, सो दिस इज 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज व्हाट 1 2 into 3, सो दैट इज 6 है। ठीक है, सो दिस इज 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इज व्हाट ना 1 into 2 into 3 into 4, सो दैट इज 24 है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इज व्हाट ना 1 into 2 into 3 into 4 into 5। ठीक है, सो दिस इज 120। नेक्स्ट, सो दिस इज 6 फैक्टोरियल, सो दिस इज 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6, सो दैट इज व्हाट 720। यहीं तक आपको रट के रखना है। एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज, सो दिस इज 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, सो दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, 0 फैक्टोरियल 1 कैसे है देखो, सपोज प्रूफ ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर, यहीं पे ये जो इन फैक्टोरियल है, इन फैक्टोरियल इक्वल टू दिस। ठीक है, इन फैक्टोरियल हमें क्या मालूम है, एज वी नो दैट, सो दिस इज n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n into n minus 1 फैक्टोरियल। अभी पुट, ठीक है, n इज इक्वल टू 1, ये तो 1 फैक्टोरियल equal to 1 into 0 factorial, so this implies that 0 factorial equal to 1 by 1, so that is equal to 1 है। this is very important in JEE मैथमेटिक्स। ठीक है, फैक्ट क्लियर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ने से पहले ये बेसिक कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। Now, so this is find the value of x if x by 5 factorial plus x by 6 factorial equal to 1 by 7 factorial। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ना, सो दिस इज x by 5 factorial, सो दिस इज x by 6 factorial। सबको जो छोटा फैक्टोरियल है उस पर आप रिड्यूस करोगे, ये पे सब में छोटा क्या 5 है। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना, सो दिस इज 5 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस x बाई, इसे लिखो 6 into 5 फैक्टोरियल, इसे लिखो 1 by 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल। ठीक है, देखो 5 फैक्टोरियल तो इनमेट हो गया, x प्लस x बाई 6 इक्वल टू 1 बाई 7 into 6, सो दैट इज 42 है। ठीक है, सो 6x प्लस x 7x बाई 6, ठीक है, सो दैट इज 1 बाई 42 है। ठीक है, देखो ये इसका साथ कैंसिल 7 है,
तो x का जो वैल्यू है सो 1/7 इंटू 7, सो दैट इज व्हाट ना 1/49 है, ठीक है। तो यह तो जो x का वैल्यू है सो दैट इज 1/49। नाउ फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। यूनिट डिजिट के लिए क्या करोगे, इसका जो यूनिट डिजिट है देखो 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2, 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6, 4 फैक्टोरियल इक्वल टू इज व्हाट 24। लेकिन जब 5 फैक्टोरियल फाइंड करोगे इसका बाद जितना होगा ये लास्ट में 0 आ जाएगा। जैसे 6 फैक्टोरियल 720, 7 फैक्टोरियल 5040, तो यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सो दिस इज देखो इसका सम फाइंड कर लो, ठीक है। इसका सम जब फाइंड कर लोगे, ठीक है। अभी इसका बाद देखो 5 फैक्टोरियल जोड़ दोगे, सो दिस इज सपोज 6 फैक्टोरियल जोड़ दिया, सो दिस इज 5040, तो ये क्या मिल रहा है, सो दैट इज इक्वल टू 3 है। सो दैट मीन्स क्या, सम ऑफ दिस, इसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट इज व्हाट, क्लियर, समझने का कोशिश करो, सो दैट इज इक्वल टू 3 है। यही आपको समझना है, यही जेईई एग्जाम में पूछा जाता है। Now here what you'll get, now find the sum of this। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा आप इसको कैसे प्रोसीड करते हैं देखो, क्लियर। सो दिस इज 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसे कैसे लिखना है, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल को लिखो 2 माइनस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, एक जगह कर लो। सो दिस इज 3 माइनस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, प्लस डॉट डॉट अप टू क्लियर 101 माइनस 1 इंटू 100 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 into 1 factorial, so this is 2 factorial minus 1 factorial, ठीक है। and 3 into 2 factorial, so this is 3 factorial minus 2 factorial, 4 into 3 factorial, 4 factorial minus 3 factorial, so this is what, so this is 101 factorial minus 100 factorial, so like this, ठीक है। इस पे क्या होगा, जो छोटा फैक्टोरियल है वो रह जाएगा और जो सबसे बड़ा है वो रह जाएगा, वो कैंसिल नहीं होगा। जैसा देखो 2 फैक्टोरियल इसका कैंसिल, 3 फैक्टोरियल, ऐसा करके सब कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कौन ना, सो दिस इज 101 1 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अभी 1 फैक्टोरियल क्या होता है, सो दिस इज -1, ये इसका सम है, ठीक है। नाउ एनीबॉडी विल फाइंड आउट द सम ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। इसका सम कैसे होगा, सो यू कैन राइट, सो दिस इज a इज इक्वल टू, इसे लिखो 2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल, सो दिस इज 3 माइनस 1/3 फैक्टोरियल, ठीक है। एंड सो दिस इज 4 माइनस 1/4 फैक्टोरियल, ठीक है। और इस पे लिखो, सो दिस इज 100 माइनस 1/100 फैक्टोरियल, ठीक है। अभी 2/2 फैक्टोरियल, ये क्या होगा 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये क्या होगा 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, ये क्या होगा 4/4 फैक्टोरियल, तो 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3 फैक्टोरियल लिखना है, 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/4 फैक्टोरियल, ठीक है। प्लस ब्रैकेट ये क्या होगा 1/99 फैक्टोरियल माइनस 1/100 फैक्टोरियल, ठीक है। सो दैट मीन्स क्या, जो सबसे छोटा है वो रह जाएगा, जो सबसे बड़ा है वो रह जाएगा। देखो ये इसका सब कैंसिल है, ठीक है, ये इसका सब कैंसिल, ये इसका सब कैंसिल, सो इट विल गेट, सो दिस इज 1 माइनस 1/100 फैक्टोरियल, बस नथिंग एल्स, ठीक है। यही आपको समझना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मैथमेटिक्स। आपको अभी याद करना है, सो दिस इज, इसके बारे में जानना जरूरी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ एक्स, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ एक्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ एक्स को इससे डिनोट करते हैं, इसका मतलब है, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ एक्स मींस वी शैल कंसीडर ऑफ ऑल दोज इंटीजर्स व्हिच आर लेस देन एंड इक्वल टू एक्स है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर्स को ए स्क्वायर ब्रैकेट का अंदर लिखते हैं, तो यार सो दैट मीन्स क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ एक्स का वैल्यू, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ एक्स का वैल्यू इन होगा, कब होगा ना, जब एक्स का जो वैल्यू है इन से क्लियर इन प्लस 1 का बीच में होगा, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज, जैसा देखो सपोज लाइक दिस, ऐसा है, ठीक है। सपोज दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इसका बीच में जितना वैल्यू होगा वो 0 होगा। जैसा बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ 0.5, तो ये 0 है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ 0.7, ये 0 है। इस रेंज में जब होगा छोटा इंटीजर को कंसीडर करोगे, सो दिस इज 0.9 क्या होगा, ये भी 0 होगा, ठीक है। जैसा बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ 1 क्या होगा, जब इंटीजर होगा तो ये इंटीजर ही होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ 2 क्या होगा, 2 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ 3 क्या होगा, ये 3 होगा। लेकिन सपोज तुम्हें ऐसा दिया जाए 1.5 मीन्स कहीं पे है, सो दैट इससे जो छोटा इंटीजर है उसको कंसीडर करना है। जैसा 2.7, इससे जो छोटा इंटीजर है तुम्हें कंसीडर करना है। जैसा -0.5 मीन्स दिस छोटा इंटीजर क्या है, सो दिस इज -1। तो या सपोज तुम्हें ऐसा सोचो, ठीक है। सपोज तुम जब ऐसा सोचोगे x का वैल्यू, यहीं पे द वैल्यूज ऑफ x, मैंने fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ x लिख रहा हूँ, ठीक है। x का वैल्यू जब इस रेंज पे होगा तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ x का वैल्यू 0 होगा। 1 से जब 2 का बीच में होगा इसका वैल्यू 1 है,
जब 2 से 3 का बीच में होगा इसका वैल्यू 2 है, 3 से 4 का बीच में होगा 3 है, सो दिस इज 4 से 5 का बीच में होगा दिस इज 4 है एंड सो ऑन। ठीक है, एक नेगेटिव वैल्यू भी ले लो, सो दिस इज -1 x एंड 0 का बीच में जब होगा सो दिस इज -1, -2 दिस इज x, दिस इज -1, सो दैट इज व्हाट -2 एंड सो ऑन। एक बेसिक कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। परम्यूटेशन पढ़ने से पहले जो 3 क्लियर ऐसा 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक तो फैक्टोरियल नोटेशन, दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ एक्स, तीसरा क्या है ना एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम पी इन फैक्टोरियल, एंड नंबर 4 इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन रूल है एंड एडिशन रूल है, ये आपको आइडिया मालूम होना चाहिए। नाउ अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे सो दैट इज एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम पी इन फैक्टोरियल। इसका क्या मतलब है ना, इन फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम पी इन फैक्टोरियल, इन फैक्टोरियल में p का इंडेक्स पर क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। सो दिस इज जो एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम p इन फैक्टोरियल, सो दिस इज डिफाइंड एज, सो दिस इज n by p, ठीक है, एंड सो दिस इज n by p स्क्वायर, ठीक है, सो दिस इज n by p क्यूब। तब तक तुम्हें लिखना है जब तक इसका वैल्यू 0 ना हो, ठीक है। तो ये जो बॉक्स ब्रैकेट है, फायर बॉक्स ब्रैकेट इक्वल टू इज व्हाट, बॉक्स ब्रैकेट इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, देखो सपोज तुम्हें फाइंड करना है क्वेश्चन 1, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन सपोज 10 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है ना, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल का मतलब है 10 फैक्टोरियल में 2 का इंडेक्स पावर क्या है, ठीक है। सो दिस इज ऐसा करके लिखोगे, सो दिस इज 10 by 2, ठीक है, सो दिस इज 10 by 2 का स्क्वायर, सो दिस इज 10 by 2 का क्यूब, ठीक है। जब 0 हो जाएगा तो वहीं पे छोड़ देना है। सो 10 by 2 का पावर 4 है, ये 16 है, 10 by 16 क्या है, देखो क्लियर 1 से छोटा हो गया, 1 से जब छोटा हुआ उसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। 10 by 2 सो दैट इज 5, ठीक है। 10 by 4 दिस इज 2, 10 by 8 दिस इज 1, दिस सो दैट मींस इज व्हाट, सो दैट इज 8 है, ठीक है। सो देयरफॉर एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल, सो दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है। नाउ सपोज इफ यू गेट लाइक दिस, ठीक है, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 50 फैक्टोरियल, ठीक है। सो दैट मीन्स कैसे आप फाइंड करोगे, इसका मतलब है एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 50 फैक्टोरियल का मतलब है, सो दिस इज 50 by 3, ठीक है, एंड सो दिस इज 50 by 3 का स्क्वायर, सो दिस इज 50 by, ठीक है, 3 का क्यूब, सो दिस इज 50 by, सो दिस इज 3 का पावर 4। देखो ये ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो यहीं पे स्टॉप करना है। सो दिस इज 15, so this is 16, 9, so this is 5, this is 27, so this is 1 and this is 0, so that means is what, like this, so therefore exponent of 3 into 50 factorial, so that is what, so this is equal to 22 है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। Now what you do here, so this is find the number of zeros at the end of 50 factorial, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा आप क्या करोगे, एक्सपोनेंट, हमारा एक्सपोनेंट क्या है ना, एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम पी इन फैक्टोरियल। ये जो 50 फैक्टोरियल है, 50 फैक्टोरियल इक्वल टू इज व्हाट, सपोज 2 to the power a, 3 to the power b, 5 to the power c and 7 to the power d, so like this, ठीक है। ऐसा करके देखो सारे प्राइम नंबर है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, सो दिस इज एक्सपोनेंट ऑफ 2 into 50 फैक्टोरियल। सो आपको कहाँ तक जाना है, देखो 50 by 2, ठीक है। सो दिस इज 50 by 2 का स्क्वायर, सो दिस इज 50 by 2 का क्यूब, ठीक है, एंड सो दिस इज 50 by 2 का पावर 4, ठीक। सो दिस इज 50 by 2 का पावर 5 एंड सो दिस इज देखो 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 तो 64 है, 0 हो गया। सो दिस इज 25, ठीक है, दिस इज 4, दिस इज 12, ठीक है, दिस इज 8, दिस इज 6, ठीक है, एंड सो दिस इज 16, सो दिस इज 3, ठीक है, दिस इज 32, दिस इज 1, दिस इज 0, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, देखो 10 25 एंड सो दिस इज 22, सो दैट इज 1, ये कितना हुआ ना 47, ठीक है। एक्सपोनेंट ऑफ 0 के लिए क्या होगा, 2 and 5 का तुम्हें इंडेक्स पार्ट देखना है, ठीक है। अभी एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 50 फैक्टोरियल, सो दैट इज व्हाट, सो दिस इज 50 by 5, ठीक है, एंड सो दिस इज 50 by 5 का स्क्वायर एंड सो दिस इज 50 by 5 का क्यूब। ये 0 हो गया, 50 by 5 10 है एंड सो दिस इज 2 है, सो दिस इज 0, सो दैट इज इक्वल टू 12 है,
ठीक है। सो दैट मीन्स क्या है हो रहा है, देखो 50 फैक्टोरियल इक्वल टू इज व्हाट 2 का पावर 47 एंड 5 का पावर कितना हो रहा है, 5 का पावर 12 है एंड 3 का पावर b एंड 5 ठीक है 7 का पावर d। हमें तो यार ये सब नहीं चाहिए, ये चाहिए। सो दैट इज व्हाट 2 into 5 होल टू द पावर 12 into 2 का पावर 35, 3 का पावर b into 7 का पावर d। सो दैट इज व्हाट 10 का पावर 12 है, ठीक है क्लियर। सो दैट इज व्हाट, सो व्हाटएवर इज देयर, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस at the end of 10 factorial, at the end of 50 factorial, so that is equal to 12, ठीक है क्लियर। सो ये आपका जस्ट अप्लाई योर